आज हम पढ़ रहे हैं ध्वनि परिवर्तन के कारण। इसके पहले हम भारोपीय परिवार एवं भाषा के विभिन्न 18 वर्गीकरण जो किए गए हैं, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम ये पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लगभग सब परीक्षा में आता है और नेट में तो जैसे नेट का तो फेवरेट टॉपिक हो गया है कि इससे क्वेश्चन देना ही देना है उनको। तो पहला है, सबसे पहले इसका थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए कि भाषा का प्रमुख तत्व ध्वनि है। वक्ता की ध्वनि पर दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है, आभ्यंतर एवं बाह्य। इसी आधार पर दो तरह के कारण होते हैं। तो पहला है आभ्यंतर कारण। आभ्यंतर कारण का प्रमुख भेद है प्रयत्न लाघव। इसी को मुख सुख भी कहते हैं। इसे उच्चारण सौकर्य भी कहते हैं। मतलब इसको सरलता से बोल सकते हैं। जैसे सत्य को सच, कर्म काम, स्टेशन को स्टेशन, लघुकरण की प्रवृत्ति। जैसे देवदत्तः, उसको देवः या दत्तः। जैसे किसी का नाम सत्यभामा है तो उसको शॉर्ट में बोलने लगेंगे सत्या या भामा। तीसरा, अनुकरण की अपूर्णता। वाग्यंत्र की त्रुटि या अज्ञान आदि के कारण अनुकरण पूर्ण नहीं हो पाता। जैसे कुछ लोग ठीक से नहीं बोल पाते हैं या जल्दी में बोलते हैं, तो जैसे राम को कुछ बोल देते हैं लाम, नाम इत्यादि। और दीप्ति शंकर को क्या बोल देते हैं, डिप्टी शंकर। इसी तरह से बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको। चौथा पॉइंट है अशिक्षा। लैंटर्न, लालटेन, लाइन या लैन। बहुत सारे लोग अशिक्षित होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कौन सा शब्द शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। तो उस तरह से जैसे मास्टर साहब को लोग मास साहब बोलते हैं। शीघ्र भाषण, उन्होंने, उनने। जैसे कि कभी कभी जल्दी में हम बोल देते हैं ना, उन्होंने नहीं, पूरा नहीं बोलते, उनने बोल देते हैं। किसने, किन्ने। अब ही को बोल देते हैं अभी, तब ही को तभी। भावावेश, जैसे कभी कभी हम भावावेश में आ जाते हैं और प्रेम से भी लोगों का नाम बुलाने लगते हैं। जैसे घर में बच्चे का ही किसी का नाम कृष्ण शुद्ध है तो लेकिन उसको कान्हा, कन्हैया आदि बुलाने लगते हैं। जैसे माँ को मम्मी, मम्मा, अम्मा इत्यादि। काव्यात्मकता, जैसे कभी कभी श्लोक में या दोहों में कुछ छंद कुछ वर्ण बच जाते हैं तो उसके लिए मात्रा लगा दी जाती है या हटा दी जाती है। इस तरह से जैसे राग किसी चीज़ को गा के गाते हैं ना, तो कबीर को कबीरा, इसी नदी को नदिया, वीर को वीरा, इस तरह से बोलते हैं। फिर आता है 8वां पॉइंट बलाघात। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे तो हर बार प्रश्न आते हैं। और वो भी कौन सा शब्द, अभ्यंतर। जिस ध्वनि पर बल दिया जाता है वह शेष रह जाती है। जैसे अभ्यंतर को केवल भीतर, ऊपरी को पर, एकादश में 11। फिर कृत्रिमता, जैसे कभी कभी हम बना के बोलते हैं बनावट से, तो भाई को भैया, भ्राता, प्रा, उठो को उठो, स्मरण को सुमिरन इत्यादि। भ्रामक व्युत्पत्तियाँ, जैसे किसी चीज़ों के बारे में हम गलत समझ लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति ऐसे समझ लेते हैं, सही हमें पता नहीं होता है। जैसे मैक्स मूलर को बहुत सारे लोग मोक्ष मूलर कहते हैं। इंतकाल को अंतकाल कहते हैं। इस तरह से ये बाह्य कारण थे, अभ्यंतर कारण थे। अब हम पढ़ेंगे बाह्य कारण। बाह्य कारण में पहला है जो वह है भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक प्रभाव के कारण भी ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। तो उसमें से जैसे फारसी में सा को हा हो जाता है। जैसे सिंधु को हिंदू, सप्ताह को हफ्ता। और पहाड़ी जिलों में सा को श बोलते हैं, समाचार को समाचार। दूसरा, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ। पंडित को पंडा, बुद्ध को बुद्धू, लुंचित केश लुच्चा, वाराणसी को बनारस।
काल प्रभाव या स्वाभाविक विकास, दृश्य देखना, अस्थातु का होना, लिपि दोष, अंग्रेजी में जैसे राम को भी रामा पढ़ा जाता है, बहुत सारे शब्द होते हैं जैसे कृष्णा को स्पेलिंग, तो वैसे संस्कृत या हिंदी में तो कृष्ण ही पढ़ा जाएगा, पर वहाँ पे तो ए लास्ट में लग जाता है, तो इसलिए उसको बहुत जगह कृष्णा पढ़ेंगे, राम को रामा पढ़ेंगे, मिश्र को मिश्रा पढ़ेंगे, इस तरह से। अन्य भाषाओं का प्रभाव, प्रकृत को प्रकट, संकृत को सकट, सादृश्य, जैसे सादृश्य के आधार पे भी बोलने लगते हैं कि दंडिना की तरह ही कारिणा, अग्निना, वारिणा, शुचिना इत्यादि। अब इसके पश्चात हम ध्वनि नियम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।